किसानों के लिए उनके लगाए गए फसल का पकना और फसल की तैयारी होकर अनाज का घर आना सपनों के सच होने जैसा है। आज हम पूर्णिया मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर सहरा गांव में हैं, जहां के किसान अपने अनाज को निकाल चुके हैं और उनके भंडारण की व्यवस्था कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रेम आशा संस्था से आया हूं। किसान अपने फसल को रोपते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, कटाई करते हैं, खलिहान से अनाज उनके घर तक आता है और अनाज का भंडारण किया जाता है। आइए आज हम सहरा गांव के प्रमोद महतो जी से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि भंडारण किए गए अनाज का घरेलू विधि से कैसे सुरक्षा करते हैं, कैसे उसमें लगने वाले कीड़ों मकोड़ों से उसकी रक्षा करते हैं। नमस्कार प्रमोद बाबू। नमस्कार प्रेम बाबू। और बधाई हो, आपका अनाज बढ़िया से कट के आपके दरवाजे पे पहुंच गया है। बारिश तो थोड़ा सा बीच में आया था, लेकिन फिर भी सुरक्षित रहा, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और आज ही नीम का पत्ता उत्ता लेके बैठे हुए हैं, कुछ विशेष क्या कर रहे हैं? हाँ प्रेम बाबू, बारिश तो थोड़ा परेशान किया था, अब मौसम ठीक हो गया है। हाँ। गेहूं तैयार करके उसको सुखा करके कंप्लीट कर दिए हैं। वही 8-10% मॉइस्चर बचा हुआ है, उसी का भंडारण कर रहे हैं ताकि उस साल भर हमारा अनाज सुरक्षित रहे। अच्छा, कोई कीड़ा घुन नहीं लगे। पहला वाला जो खलिहान था, हाँ। एक खलिहान का तो अनाज भी यहाँ बचा हुआ है। ये अब तैयारी होगा तो इसके लिए बाद में करेंगे। जो पहले निकल गया था उसके लिए उसका भंडारण कर रहे हैं। अच्छा, तो ये अनाज जो है बोरा में यही वाला गेहूं है क्या? हाँ, ये पहले तैयार हुआ था, वही गेहूं है इसमें। अच्छा, हाँ, गेहूं तो बड़ा साफ इस बार का आया है। हाँ, गेहूं तो इस बार साफ आया है। गेहूं तो इस बार का दाना भी मजबूत सब है। दाना भी मजबूत है, साफ भी है। इसको मुंह में लेके देखिए ना। हाँ, नहीं, दाना तो आपका दाना को सुखा करके पूरा टाइट कर दिए हैं। मतलब खलिहान से जो अनाज आपका निकला उसको आप सुखाए ना? सुखाए, हाँ। तिरपाल पर दे करके सुखाए ताकि उसमें कोई गंदा उंदा न लगे। क्या दिन सुखाना पड़ा है गेहूं को? ये पछिया का मौसम पकड़ा है, 2 दिन में कंप्लीट हो गया। 2 दिन में। अच्छा, तो आज ही जो डब्बा उब्बा लेके बैठे हुए हैं, तो आज क्या कर रहे हैं? डब्बा उब्बा लेके इसलिए बैठे हैं, जो गेहूं तैयार हो चुका है, सुखा लिए है, इसको वैसे रख देंगे तो बरसात का हवा लगेगा, गेहूं खराब हो जाएगा। हाँ, ये बात घुन लग जाएगा। सुंडा लगने के बाद वह गेहूं कोई काम करने रहेगा। इसलिए उसको ये भंडारण कर रहे हैं कि उसको रख देंगे। यह नीम का पत्ती है। नीम के 5 किलो पत्ती को इसको सुखा चुके हैं। अच्छा। अब ये डब्बा है, इस डब्बे में नीचे मच्छरदानी का टुकड़ा देंगे और इसमें इस पत्ती को 3 भाग में बांटेंगे। अच्छा प्रमोद बाबू, आप ये बता रहे थे कि 5 किलो पत्ता को धूप में सुखा दिए हैं, ठीक ना? सुखा करके 3 भाग में बांट दिए। इसको 3 भाग में बांटना है। 3 भाग में कर लेंगे। डब्बा में रखने के लिए 3 भाग में इसको बांटिए। 3 भाग में बांटना है। अच्छा। और इसको डब्बा में रखने के लिए 3 भाग में जो बांटेंगे, तो वैसे पत्ता नहीं डालेंगे। पत्ता सीधा नहीं देना है? सीधा नहीं डालना है। इसके लिए ये मच्छरदानी का टुकड़ा भी 3 गो काट करके रखे हुए हैं। अच्छा, ये मच्छरदानी का टुकड़ा 3 भाग काट करके रखे। मतलब जो जिस बर्तन में रखेंगे वह बर्तन का जो साइज है, उस साइज का मच्छरदानी का टुकड़ा काट करके रखें। अब इस मच्छरदानी के टुकड़े को इसमें ऐसे करके बैठा देंगे। बैठाने के बाद इसमें पत्ता दे देंगे। पत्ता देने के बाद फिर इसको ऐसे ढक देंगे। अच्छा। जैसे कर रहे हैं अभी देख लीजिए। अच्छा प्रमोद बाबू, एक बात हमको बताइए कि आपका तो अनाज बहुत हुआ होगा, ये डब्बा है 1 गो, तो बाद बाकी कोठी में या बड़ा ड्राम में रख सकते हैं? जिस विधि से हम इसमें कर रहे हैं, इस विधि से कोठी में भी रख सकते हैं। अच्छा, खाली मतलब हवा का आवाज नहीं रहे। हाँ, हवा का आवाज नहीं रहे। ठीक है, तो हमको आप थोड़ा आज अपना भंडारण का जो तरीका है तो बढ़िया तरीका है कि आपको बाहर से कोई दवाई नहीं देना पड़ रहा है ना? कोई बाहर से कोई केमिकल नहीं है, सिर्फ नीम का पत्ता, सिर्फ नीम का पत्ता देना है। तो मच्छरदानी नीचे दे करके उसके ऊपर नीम का पत्ता दे करके मच्छरदानी से फिर उसको ढक देना है। फिर उसके ऊपर गेहूं डालना है। गेहूं डालने के बाद जब मध्य भाग में आ जाएगा तब फिर एक मच्छरदानी का टुकड़ा दे करके फिर उसमें नीम का पत्ती देना है। अच्छा, फिर नीम के पत्ती को उसी मच्छरदानी के टुकड़े से आधा भाग से ढक देना है। और ढक करके फिर उसमें गेहूं डाल देना है।
थोड़ा गेहूं देने के बाद में तब फिर उसमें एक मच्छरदानी का टुकड़ा देना है। उसमें जो बचा नीम का पत्ती बचा हुआ है उसको दे करके इस विधि से करने से उसमें सूड़ा जो लगता है गेहूं का, न सूड़ा लगेगा और न कोई उसमें घुन लगेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। वह गेहूं जो है बोने टाइम तक में यूं अमानत का अमानत जैसे लगेगा कि अभी खेत से काट करके निकाला गया। अच्छा अच्छा, मतलब जब भी खोलेंगे तो हम हाँ, जिस तरह का गेहूं अपना रखे हैं उसी तरह का सुरक्षित गेहूं सुरक्षित मिलता है। इसी कारण से यह भंडारण विधि कर रहे हैं। अच्छा, तो हमको जरा आज आप ये करके प्रक्रिया हमको दिखाइए कि आप कैसे करते हैं। और ये डिब्बा को भी धोया हुआ लग रहा है, पानी में धोए हैं। इस डब्बा को जिस बर्तन में करते हैं ना, उस डब्बा को पहले इसी नीम के पत्ते से का घोल बना करके उसको उससे धो देते हैं। एक दिन पहले धो करके उसको सुखा देते हैं। मतलब जो हमारा बर्तन है उसको भी नीम के पत्ता से धो देते हैं। छोटा ड्राम हो, बड़ा ड्राम हो, चाहे कोठी ही क्यों न हो, उसको नीम के पत्ते के पानी से उसको एक बार चारों बगल से पोत करके छोड़ दिए एक दिन, ताकि वह सूख जाए। मिट्टी का कोठी भी है हाँ, तो उसको भी नीम के पत्ते से उसको एक बार पोत दिए चारों बगल से, और उसके बाद उसको एक दिन छोड़ दिए ताकि वह सूख जाए। वही तुरंत करेंगे तो वह मॉइस्चर आ जाएगा, नमी आ जाएगा। इसलिए उसको एक दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया। और इसी विधि से कोठी में करें, डब्बा में करें, चाहे जिस बर्तन में करें, इसी ढंग से करके रखना है। ठीक है, तो आज हमको थोड़ा ये आप अपना भंडारण वाला तरीका करके बतलाइए, तो काफी अच्छा। अभी तो करने के लिए ही जा रहे हैं, हम कर रहे हैं और आप खुद देख लीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ देखिए प्रेम बाबू, सबसे पहले एक मच्छरदानी को टुकड़ा लेकर के इसको ऐसे नीचे में बिछा दिए। अब इस पर ये नीम का पत्ती को आधे भाग में दे करके ऐसे बैठा दिए। इस मच्छरदानी का टुकड़ा में नीम का पत्ता को आधे भाग में दे दिए। आधे भाग में देने के बाद आधा भाग जो था इसके ऊपर ऐसे ढक दिए। अच्छा, ताकि वह यह नीम का पत्ता मेरे गेहूं में नहीं मिले, इसका सिर्फ गंध उसको लगते रहे। गेहूं में इसको नहीं मिले, इस कारण इसको इस तरह से, हाँ इस तरह से कर दिए। अब देखिए इसको ऐसे करके ऐसे उठा करके अब इस डब्बे में इसको आराम के साथ इसमें ऐसे लगा दिया। ये देखिए। अच्छा, देखिए, देख रहे हैं ना। मतलब इस डब्बा में इस तरह से नीचे भी मच्छरदानी, बीच में पत्ता, हाँ, फिर ऊपर से मच्छरदानी से ढक दिए। इस डब्बा में ऐसे कर दिए ना। अब इसको इसमें हम अपना भंडारण के लिए गेहूं इसमें ऐसे डाल रहे हैं। हाँ, ऐसे में है कि अपना गेहूं जो है नीम के पत्ता में मिला भी नहीं, नीम के पत्ते में गेहूं भी नहीं मिला और हमारा गेहूं भी सुरक्षित अमानत इसमें रखल रहेगा। गेहूं पूरा फटक उटक के साफ करके हाँ, फटक के साफ करके रखते हैं। फटक करके पूरा सुखा करके। कितना दिन तक सुरक्षित रहेगा इसमें? जब तक हम रखना चाहे तब तक रहेगा। पूरा ढक्कन बंद करके? पूरा ढक्कन बंद करके। अच्छा। जब कभी निकालना होगा ढक्कन खोल करके थोड़ा सा निकाले और फिर ढक्कन बंद कर देंगे, हमारा अमानत रहेगा। इसमें आधा डब्बा भी भरना है ना अनाज? हाँ, इसमें आधा देना है, आधा से थोड़ा कम ही देना है, क्योंकि हमको 3 परत ना नीम का पत्ता देना है। एक नीचे अब ये एक फाइनल ऊपर में जब डिब्बा बंद करने से पहले देना है। हाँ, अब देखिए ये 1/3 हिस्सा पे आ गया, ये नहीं हुआ है और लगेगा। बीच तक देना है, बीच तक ना? हाँ, बीच तक देना है। एक नीचे, एक बार बीच में, और एक बार देके ऊपर में देना, पैक कर देना है। तो आधा हो गया। हाँ, अब ये आधा हो गया ना। अब फिर इसमें उसी ढंग से ये आधा भर गया डब्बा, आधा हो गया डब्बा। अब फिर उसी ढंग से इस मच्छरदानी के टुकड़े पर नीम के पत्ते को, ये मच्छरदानी के टुकड़े को ऐसे बिछा करके, हाँ, जैसे इस पर जैसे पहले किए थे ऐसे नीम का पत्ता इस पर दे करके पहले ऐसा मोड़ दें इसको, और पहले के तरह इसको फिर ऐसे मोड़ देना है और इसको ऐसे करके समेट करके उठा करके इसको इसमें वैसे ही बैठा देना है।
है, देखिए बैठा दिए ना। बैठ गया गेहूं उसके ऊपर फिर से बैठा दिए। अब फिर इसमें जो गेहूं बचा हुआ है सारे गेहूं को दे करके फुल कर देना है इसको। अब इसको बोरी से ही इसमें डाल दें क्या? बोरी थोड़ा पकड़ सा के इसमें डाल दें? बोरिए पकड़ के डालेंगे, थोड़ा सा इसलिए दिए कि बोरी डालने में घसक फसक ना जाए। अब बैठ गया, अब इसमें बोरिए डाल देते हैं। ये कितना किलो गेहूं था? 50 किलो गेहूं है इसमें। अच्छा अच्छा। बस अब थोड़ा रहने दीजिए, क्योंकि नीम का भी पत्ता ऊपर देंगे। अच्छा। और उसके बाद ढक्कन लगाएंगे। अब फिर जो तीसरा मच्छरदानी का टुकड़ा बचा है, इस तीसरे टुकड़े को भी उसी पहली विधि से के मुताबिक इसको ऐसे बिछा दिए। अब बिछा करके इस पर फिर नीम का पत्ता को डाल देंगे। नीम का पत्ता क्या दिन सुखाए थे? पछिया में तो 2-3 दिन में पूरा सूख जाता है। अभी का समय मौसम अच्छा है, हवा है, धूप काफी है, 2 से 3 दिन के अंदर में पूरा पत्ता सूख जाता है। उधर गेहूं तैयार हुआ। हाँ उधर गेहूं भी को कटाई हो रहा है। गेहूं तैयार हुआ, गेहूं थ्रेशरिंग हुआ, गेहूं भी सूख रहा है। नीम का भी पत्ता ला करके सुखा दिए, क्योंकि भंडारण करना था। दोनों काम साथ साथ कर लिए। अब इसको ऐसे ढक दिए। ढकने के बाद में अब इसके ऊपर से ढक्कन लगा के इसको बंद कर देंगे। इस विधि से करने से हमारा जो ये गेहूं का फसल है, गेहूं का उपज, अच्छा वो जो आपका अनाज जो ढक्कन है, ढक्कन लगा के पूरा इसको एकदम बंद कर देना हाँ, है। अब इसको इस पर ये ढक्कन दे करके इसको ऐसे पूरे बंद कर देंगे। अब तो इसमें हवा भी बाहर का अंदर नहीं जाएगा। नहीं, और ये प्रमोद को एक बात ये बताइए कि इसमें महत्वपूर्ण बात आप हमको बताए कि पहला है कि अनाज को सुखा लेना है बढ़िया से, ठीक है ना? अनाज में नमी नहीं रखना है ना, अनाज में नमी नहीं रखना है। और नीम का पत्ता को भी पूरा सुखा लेना है, उसमें भी नमी नहीं रहना चाहिए। नीम का पत्ता भी सुखा लेना है। और ड्रम को भी चाहे जिस बर्तन में करना हो, नीम के का घोल बना करके उसको भी एक दिन पहले धो करके हाँ, सुखा आप ये लेना बात है। भी बताए थे कि जो भी बर्तन है उसको नीम के घोल से हाँ, धो लेना उसको है। धो लेना है। और मिट्टी का कोठी है तो तो उसको उसको पोत देना है, पोत अंदर से। देना है नीम का पत्ती से। पोत तो करके उसको सुखा देना है। 1 रोज पहले पोत देना है ताकि वो सूख जाए। वह नमी उसमें रह जाएगी तो हमारा गेहूं खराब हो जाएगा। गेहूं को यदि हम पूरा नहीं सुखाएंगे तो वह गेहूं अंदर में भले घुन न लगे, लेकिन गेहूं वह सड़ जाएगा। अच्छा, चिपक जाएगा ना? चिपक जाएगा, सड़ जाएगा, आपस में सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा गेहूं। इसके लिए उसको सुखाना जरूरी है। और नीम का पत्ता यदि नहीं सुखाएंगे, कच्चा पत्ता देंगे तो वह उसमें गेहूं में मॉइस्चर ला देगा और गेहूं सड़ा देगा वो। इसलिए नीम के पत्तों को भी सुखाना जरूरी है। अच्छा, हमको प्रमोद जी इसके बारे में ये बताएं कि ये जो तरीका आपने अपनाया, ये छोटा बड़ा सभी किसान कर सकते हैं? यह तरीका जो है हर एक किसान को करना चाहिए और सब कोई कर ले। बहुत खुशी की बात है। इसमें कोई पूंजी की जरूरत नहीं है। नीम का गाछ हर जगह मिलता है और उसका अनाज सालों साल तक निश्चिंत रहेगा। अच्छा, 50 किलो में लगभग 5 क्विंटल करेंगे तो 10 किलो पत्ता कर लेंगे? हाँ, 10 किलो पत्ता। 2 क्विंटल है तो मतलब कि थोड़ा थोड़ा अपना बढ़ाते रहेंगे। 20 किलो नहीं हो पाया, थोड़ा कम रहेगा तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। कम भी रहेगा तो उसमें भी काम चल जाएगा। इसको खाली एकदम एयर टाइट बंद करना है। एयर टाइट बंद करना है और जो भी पत्ता देना है उसको पूरे सतह पर अच्छे से बैठा देना। आज आप प्रमोद जी जो बताए हैं नीम का पत्ता का गुण अनाज भंडारण के लिए, बहुत अच्छा हमको लगा। और हम चाहेंगे कि इसके बारे में आप खुद से यहाँ के किसान भाई बहन को कुछ संदेश दीजिए। सब किसान भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रमोद कुमार महतो, मैं सहारा ग्राम का रहने वाला हूँ। और हम सब किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज ने ये नीम के पत्ते का जो गुण बताया है, इसको भूले नहीं। कोई भी अनाज तैयार हो, जैसे गेहूं को तैयार हुआ अभी, तो गेहूं का भंडारण करने के लिए हम जिस विधि से नीम के पत्ते को सुखा करके गेहूं का भंडारण किए,
उस विधि से करने से वह अनाज जो है सालों साल तक हमारा सुरक्षित रहेगा, खाने में भी इतने के काम में भी सुरक्षित रहेगा, और अगला यदि हम पोजीशन में उसको बोना चाहें तो उसके लिए भी हमारे काम के लायक वह सुरक्षित रहेगा। इसलिए सब किसान भाइयों को, जैसे जो कोई किसान छोटा हो, कम खेत कर लगाने वाला हो, उसके पास में पूंजी कम हो, दवाई का उपलब्ध नहीं हो, मार्केट से दवाई ला करके नहीं दे सके, तो वह सब किसान भी नीम का पत्ती दे करके अपने अनाज को सुरक्षित रख सकता है और सालों भर अपना खा सकता है, अगले फसल के लिए भी उसको बीज के रूप में ला सकता है। इसलिए सब किसान भाइयों को मेरा संदेश है कि वह नीम के पत्ती का इस्तेमाल करके ही भंडारण का करें, ताकि उसका अनाज सब दिन सुरक्षित रहे। भैया, आज आपने जो अनाज संग्रह के बारे में बतलाया, किसानों को संदेश दिया, इसके फायदों से अवगत कराया, इसके लिए हम हमारी संस्था आशा, डिजिटल ग्रीन और सभी किसान भाई बहन के तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रेम बाबू।